हाय फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरे चैनल के बारे में कि इस चैनल में मैं आपको डीएमएलटी, बीएमएलटी एवं एमएमएलटी से संबंधित सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक्स विथ नोट्स विथ एक्सप्लेनेशन दूंगी। तो आज मैंने जो ये सब्जेक्ट लिया है यह है हिस्टोपैथोलॉजी। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने सारे सब्जेक्ट के डिस्क्रिप्शन दिए थे। उसमें मैंने आपको बताया था कि हिस्टोपैथोलॉजी क्या है। हिस्टोपैथोलॉजी क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे पैथोलॉजी मीन्स क्या होता है, स्टडी करना। पैथोलॉजी मीन्स कि जो भी वर्ड इसके सामने है उस वर्ड से रिलेटेड स्टडी। तो पैथोलॉजी का मीन्स यहाँ पे होता है अध्ययन। और हिस्टो जो यहाँ पे टर्म है इसका मीन्स है टिश्यू से रिलेटेड। तो हिस्टोपैथोलॉजी मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, एबनॉर्मल टिश्यूज़ की स्टडी। ठीक है, पैथोलॉजी मतलब ये क्लिनिकली डायग्नोसिस हो गई। तो क्लिनिकली डायग्नोस आप किसका करोगे, एबनॉर्मल टिश्यूज का करोगे ना, नॉर्मल टिश्यूज का तो नहीं। तो आप एचएपी में जितने जो नॉर्मल टिश्यूज पढ़ते हैं आप, जैसे कनेक्टिव टिश्यू हुआ, एपिथेलियल टिश्यू हुआ, ये सारे टिश्यूज के नॉर्मल फंक्शन, नॉर्मल क्रिएटिविटी, नॉर्मल स्ट्रक्चर, नॉर्मलिटी, ये सब आप किस में देखते हैं, एचएपी में। बट ये हिस्टोपैथोलॉजी है। तो हिस्टोपैथोलॉजी में आप क्या देखेंगे कि एबनॉर्मल टिश्यूज़ की पैथोलॉजी कैसे की जाती है। और ये क्यों ज़रूरी है, ये इसलिए ज़रूरी है ताकि जो टिश्यू से रिलेटेड जो भी डिसीजेस होती हैं, जो भी बीमारियां होती हैं, उनके डायग्नोसिस में हेल्प करने के लिए। ठीक है, जब तक आप एबनॉर्मल टिश्यूज़ का इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, प्रोसेसिंग नहीं करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि क्या डिसेबिलिटी है, क्या एबनॉर्मलिटी है, तो आप फर्दर उसका डायग्नोस कैसे करेंगे। तो डायग्नोसिस के पहले और ट्रीटमेंट के पहले आपको टिश्यूज़ की एबनॉर्मलिटी की स्टडी करना ज़रूरी है, प्रोसेसिंग करना ज़रूरी है। तो हिस्टोपैथोलॉजी का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है वो क्या है, टिश्यू प्रोसेसिंग। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया होगा कि हिस्टोपैथोलॉजी मीन्स क्या है। इसके पहले भी जब मैंने सब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन दिया था अलग अलग सब्जेक्ट का, तब मैंने आपको उसको सारे सब्जेक्ट डिस्क्राइब किए हैं उस वीडियो में। ठीक है, अब इसमें मैं आपको हिस्टोपैथोलॉजी और इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है, टिश्यू प्रोसेसिंग। ये आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब आप यहाँ पे देखिए यह क्या है, इंट्रोडक्शन। ठीक है, टिश्यू प्रोसेसिंग डिस्क्राइब्स द स्टेप रिक्वायर्ड to take animal or human tissue from fixation to the state where it is completely infiltrated with a suitable histological wax and can be embedded ready for section cutting on the microtome। तो यहाँ पर क्या मतलब है टिश्यू प्रोसेसिंग का, यहाँ पर यह समझा रहा है कि टिश्यू प्रोसेसिंग एक ऐसा मेथड है या एक ऐसी प्रोसेसिंग है जिसमें हम बहुत सारे स्टेप्स हमको ज़रूरी होते हैं, द स्टेप्स रिक्वायर्ड, कोई भी टिश्यू या तो वो एनिमल टिश्यू हो या ह्यूमन टिश्यू के लिए। तो फिक्सेशन से वो स्टेप स्टार्ट होते हैं और लास्ट में वो माइक्रोटोमी तक रहते हैं। जैसे सबसे पहले हमें उसमें क्या करना पड़ेगा, फिक्सेशन करना पड़ेगा। फिक्सेशन के बाद हम उसमें इनफिल्ट्रेशन, इम्प्रेग्नेशन करते हैं। उसके बाद फिर हम इम्प्रेग्नेशन वैक्स करते हैं, फिर एम्बेडिंग होती है एंड देन एम्बेडिंग के बाद हम क्या करते हैं, माइक्रोटोमी करते हैं। तो टिश्यू प्रोसेसिंग में सारे स्टेप्स आते हैं। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन टाइप से है ये। तो टिश्यू प्रोसेसिंग एक ऐसी मेथड है या एक ऐसा प्रोसेसिंग है जिसमें कि स्टेप्स रिक्वायर्ड होती हैं, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो ह्यूमन टिश्यू हो, दोनों के लिए फिक्सेशन से वो स्टेप स्टार्ट होती है और जब तक वो कम्प्लीटली इनफिल्टर्ड ना हो जाए वो टिश्यू सेक्शन तब तक चलती है। उसके बाद उसमें वैक्स इम्प्रेग्नेट करते हैं, देन उसकी कटिंग की जाती है माइक्रोटोम से। तो इसके लिए माइक्रोटोम नाइफ वगैरह यूज किए जाते हैं। तो ये सारा टिश्यू प्रोसेसिंग के अंतर्गत आता है। अब हम इसकी स्टेप्स फॉर टिश्यू प्रोसेसिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके जो स्टेप्स हैं टिश्यू प्रोसेसिंग के, ये फिक्सेशन से स्टार्ट होके लास्ट माइक्रोटोमी तक जाते हैं। ठीक है, ये देखिए फिक्सेशन से यहाँ से स्टार्ट हुए, फॉर्म फिक्सेशन, तो लास्ट यहाँ माइक्रोटोमी तक ये स्टेप्स रहते हैं, चाहे वो एनिमल टिश्यू हो चाहे वो
ह्यूमन टिश्यू हो, चाहे एबनॉर्मल एनिमल टिश्यू हो चाहे एबनॉर्मल ह्यूमन टिश्यू हो। अब टिश्यू प्रोसेसिंग, स्टेप्स फॉर टिश्यू प्रोसेसिंग। तो फर्स्ट तो अब जब आपको टिश्यू प्रोसेसिंग करना है तो कॉमन सेंस, क्या सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, इसमें सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, स्पेसिमेन चाहिए होगा। और स्पेसिमेन किसका चाहिए होगा, एबनॉर्मल टिश्यू का चाहिए होगा। स्पेसिमेन यहाँ पे क्या होता है कि जो टिश्यू सेक्शन, उसको हम बायोप्सी भी कहते हैं, ठीक है। यदि आपसे कोई पूछे कि बायोप्सी क्या है, तो बायोप्सी क्या है, जो एबनॉर्मल टिश्यू का हम जो स्मॉल सेक्शन लेते हैं वो क्या कहलाता है, बायोप्सी। तो यहाँ पे हमारा स्पेसिमेन क्या होगा, बायोप्सी, BIOPSY, बायोप्सी, दैट इज टिश्यू सेक्शन, एबनॉर्मल टिश्यू सेक्शन, जिसको हम फर्दर टिश्यू प्रोसेसिंग के लिए यूज करते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या है, स्टेप्स फॉर टिश्यू प्रोसेसिंग। स्टेप्स फॉर टिश्यू प्रोसेसिंग, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑब्टेनिंग अ फ्रेश स्पेसिमेन। सबसे पहले तो हमारे लिए यही जरूरी है कि सबसे पहले हम बायोप्सी लें, मतलब एबनॉर्मल टिश्यू सेक्शन लें, ऑब्टेनिंग अ फ्रेश स्पेसिमेन, ठीक है। इसमें क्या है, इट शुड बी नोटेड दैट they can very easily be damaged during removal from patient or experimental animal. It is important that they are handled carefully and appropriately fixed as soon as possible after dissection. मतलब ऑब्टेनिंग अ फ्रेश स्पेसिमेन में हमें सबसे पहले यहाँ ध्यान रखना है कि जब भी हम टिश्यू सेक्शन ले रहे हैं, जब भी हम माइनर ऑपरेशन करेंगे, एक माइनर ऑपरेशन टाइप से होता है, जो हम बायोप्सी कलेक्ट कर रहे हैं वो क्या है, एक माइनर ऑपरेशन जैसे हमको आपके एबनॉर्मल टिश्यू में से एक छोटा सा टुकड़ा फर्दर डायग्नोसिस के लिए हमको निकालना है, तो वो क्या हो गया, एक माइनर ऑपरेशन हो गया। और जो आप टिश्यू सेक्शन ले रहे हैं उसको क्या बोला जाता है, बायोप्सी बोला जाता है। तो जब भी हम ये फ्रेश स्पेसिमेन लेते हैं, जब भी हम एबनॉर्मल सेक्शन माइनर ऑपरेशन के जरिए लेते हैं, तो हमें सबसे पहले यह ध्यान रखना जरूरी होता है कि उस पेशेंट को, ठीक है, मतलब बहुत केयरफुली हमको ट्रीट करना होता है और बहुत केयरफुली हमको वो माइनर ऑपरेशन करना होता है। और यहाँ पे हमको ये ध्यान रखना होता है कि जितना जल्दी से जल्दी हो, जैसे ही हमने वो स्पेसिमेन लिया, जैसे ही हमने वो बायोप्सी लिया, तो जितना जल्दी से जल्दी हो उसे हमें क्या करना रहता है, फिक्स करना रहता है। ओके, तो उसे हमने क्या करना रहता है, फिक्स करना रहता है। तो आगे जो सबसे पहली हमारी मतलब ये पहली स्टेप तो ये हो गई ऑब्टेनिंग अ फ्रेश स्पेसिमेन। इसके बाद जो हमारा सबसे पहला काम रहता है वो क्या होता है कि जो भी हमारी बायोप्सी है, जो भी हमने सेक्शन लिया है नॉर्मल टिश्यू सेक्शन, उसको हम सबसे पहले फिक्स करें, ठीक है। तो आगे हम फिक्सेशन को डिस्क्राइब करेंगे। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा अब तक कि हिस्टोपैथोलॉजी क्या है, और हिस्टोपैथोलॉजी में सबसे हमारा इम्पॉर्टेंट जो हिस्टोपैथोलॉजी का जो मेन टारगेट है, जो मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो क्या है, टिश्यू प्रोसेसिंग। और टिश्यू प्रोसेसिंग क्यों करना ज़रूरी है, टिश्यू प्रोसेसिंग क्या है और इसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, ये हम आगे और कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है, अभी तो आपको इतना समझ में आ ही गया होगा। अब ऑब्टेनिंग अ फ्रेश स्पेसिमेन के बाद जो टिश्यू प्रोसेसिंग का हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, फिक्सेशन। अब फिक्सेशन, फिक्सेशन क्या है, द स्पेसिमेन इट प्लेस्ड इन लिक्विड फिक्सिंग एजेंट fixative such as formaldehyde solution, formalin. Fixation process prevent the specimen for autolysis and putrefaction. अब आपको सबसे पहले यहाँ ये समझना जरूरी है कि फिक्सेशन क्या है। फिक्सेशन क्या है, फिक्सेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके जरिए क्या किया जाता है, टिश्यू को प्रिजर्व किया जाता है। अब टिश्यू को प्रिजर्व करना क्यों जरूरी है, देखिए, जब तक वो आपकी बॉडी में था वो क्या था, लाइव था। ओके, जब तक एबनॉर्मल टिश्यू आपकी बॉडी में था, सर्कुलेटरी सिस्टम में था, तब तक वो क्या था, लाइव था। अब जब वो बाहर एटमॉस्फेयर में आया तो एटमॉस्फेयर के जो कंटेंट है वो क्या करेंगे, टिश्यू को डिस्टर्ब करेंगे। मतलब एटमॉस्फेयर के कंटेंट
टिश्यू में जा सकते हैं, या फिर टिश्यू के जो कंटेंट है, जो एबनॉर्मल टिश्यू जैसा आपने बॉडी से निकाले हो उसमें और भी एटमॉस्फेयर के कंटेंट ऐड हो सकते हैं, या फिर टिश्यू के जो कंटेंट है वो एटमॉस्फेयर में लूज हो सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका जो रिजल्ट है वो क्या होगा, वेरीफाई हो जाएगा। मतलब आपका रिजल्ट सही नहीं आएगा। जो आपने टिश्यू सेक्शन आपने क्यों निकाले हैं, क्योंकि आपको एबनॉर्मल टिश्यू की स्टडी करना है, देन इन्वेस्टिगेशन करना है, देन उसका फर्दर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट होगा। लेकिन अगर आपने तुरंत फिक्सेशन नहीं किया तो क्या होगा, जब तक वो बायोप्सी, जब तक वो टिश्यू सेक्शन आपकी बॉडी में था वो लाइव था, लेकिन जब वो आपकी बॉडी से बाहर आया तो क्या होगा, या तो एटमॉस्फेयर के कंटेंट उसमें ऐड होंगे या फिर टिश्यू के कंटेंट रिमूव होके एटमॉस्फेयर में जाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपका रिजल्ट जो होगा वो वेरीफाई हो जाएगा, जो कि आपके फर्दर ट्रीटमेंट के लिए गलत होगा, क्योंकि आप किसी भी पेशेंट को गलत रिजल्ट या गलत ट्रीटमेंट तो नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमें क्या ज़रूरी है कि जैसे ही हमारा टिश्यू सेक्शन हमने बॉडी से लिया उसको हमको फिक्स करना ज़रूरी है। इसको मैं फर्दर आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करती हूँ। ओके।